हेलो एवरीवन, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। जैसा कि हम पहली वीडियो में देख चुके हैं, नाउन के बाद प्रोनाउन आता है तो कुछ रीज़न होगा। प्रोनाउन का यूज़ जो होता है वो नाउन की जगह पर होता है, इसलिए प्रोनाउन को हम लोग सब क्लास ऑफ नाउन भी कहते हैं। मीन्स प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह पर हम यूज़ करते हैं और जिससे हमारे सेंटेंस में इंप्रूवमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि विच इज़ अ नाउन। रवि गोज टू स्कूल, रवि स्कूल जाता है। रवि की जगह पे हम लोग ने ही यूज कर दिया, ही गोज टू स्कूल, ही इज ए प्रोनाउन। सो नाउन की जगह पर प्रोनाउन, क्योंकि हम अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम बार बार रवि की जगह पे हम लोग ही लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स वांट टू लर्न इंग्लिश। स्टूडेंट्स एक नाउन है, नाउन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं दे स्टूडेंट्स एक प्लूरल को रेफर कर रहा है तो हम कह सकते हैं दे वांट टू लर्न इंग्लिश। सो ही एंड दे बोथ आर प्रोनाउन। स्टूडेंट्स एंड रवि दे आर नाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर सबसे पहले आते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। इसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर यू एंड सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू होता है। थर्ड पर्सन ही शी इट एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे होता है। जितनी भी आप ग्रामर किताबें पढ़ेंगे आपको इस तरह का लेआउट जरूर मिलेगा। इसका एक रीजन है, जब आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पता होते हैं, इनके अकॉर्डिंग आप आगे चल के जो हम वर्ब सीखने वाले हैं तो आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज कर पाएंगे, जिसको ग्रामर में कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चाहे हम प्रोनाउन के साथ वर्ब यूज करें या हम नाउन के साथ वर्ब यूज करें, हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझना होगा। और अगर नहीं समझ पाते हैं, दे बिकम अ बिग चैलेंज फॉर इंग्लिश लर्नर्स इन टर्म्स ऑफ हाउ टू यूज सब्जेक्ट एंड पर्सनल प्रोनाउन के अलावा और भी कई प्रोनाउन हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं किसी चीज के बारे में बताने के लिए। हमारे पास सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई सोफा सिंगुलर एंड दीज आर माई फ्रेंड्स। तो पास की चीजों के लिए दिस और दीज यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल, और दूर की चीजों के लिए हम लोग दैट या दोज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज माई फोन एंड दोज आर माई फ्रेंड्स। पॉजेसिव, अधिकार बताने वाले शब्द नाउन में भी थे, वहां पर एपोस्ट्रोफी यूज होता है और यहां पर हम सीधे कुछ शब्द यूज करते हैं जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइन मेरा, हर्स उसका फॉर अ फीमेल, आवर्स हमारा प्लूरल, योर्स आपका, देयर्स उनका, इट्स या कोई न्यूट्रल है, कोई निर्जीव चीज है उसके लिए। रिफ्लेक्सिव में हम लोग सेल्फ लगाकर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ मेरा खुद का, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ। इसमें दो होते हैं, अगर आपका सिंगुलर है सामने यू देन इट इज योर सेल्फ, एंड अगर वो प्लूरल है तो इट इज योर सेल्फ। आर सेल्फ हमारा खुद का, इट सेल्फ अगेन इट अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं तो उसके लिए इट सेल्फ। रेसिप्रोकल एक दूसरे के लिए, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। ईच अदर अगर दो लोग यूज कर रहे हैं, वी नो ईच अदर टू, एंड इफ इट इज मोर देन टू इट इज वन अनदर। हम 5-6 लोग हैं एंड आई सेड वी नो वन अनदर, नॉट ईच अदर। देन रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स संबंध बताने वाले शब्द। सो दैट जो, विच जो, हु इसका अर्थ भी जो, हुज जिसका, एंड वेयर जहां, एंड व्हेन जब। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस के बीच में यूज होंगे और ये कोई ना कोई संबंध बताते हैं चीजों का आपस में। लास्ट वन इज इंडेफिनिट, जहां पर हम कुछ ऐसे शब्द यूज करते हैं जो किसी जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी। सो दीज आर प्रोनाउंस एंड वी मस्ट लर्न these words and how to use them to make our communication fluent, confident and grammar correctly. And this is how you are going to use these words in your communication later on. I hope you will practice these words. Thank you very much.